उनका घर छीन लोगे। राहुल गांधी जी हमारे दिल में रहते हैं सर, कहाँ से निकालेंगे उनको? हम लोग अपना घर भी बेचना पड़ेगा ना, बेच देंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए उनके पीछे खड़े रहेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। और सर ये चाहे हमारी जान ही क्यों ना ले ले, हम सबको जेल भरो ना क्यों ना करना पड़े, हम सच बोलने से नहीं डरेंगे। अब हमारे लिए तो काला दिन है सर, इसलिए काले कपड़े पहने हैं। हमारे लिए तो काला दिन है, इसलिए काले कपड़े पहने हैं सर। हम तो क्रांतिकारी हैं, इसलिए काला रंग पहने हैं। जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी की संसद? अन्याय हुआ है सर, तानाशाही चल रही है। यहाँ सच बोलो तो आपकी सदस्यता जाती है, सवाल पूछो तो आप पर दंड लग जाता है। तो ये तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, पता नहीं जनता को क्यों नहीं दिख रहा। तानाशाही बढ़ रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, संविधान का यहाँ किसी को कुछ रिस्पेक्ट बचा ही नहीं है। तो हमारे लिए तो काला दिन होगा ही ना सर। मोदी जी कह रहे हैं कि किसी ने सुपारी ले रखी है मेरी जो है मारने के लिए, मुझे इस तरीके से बयान आ रहे हैं। अब वो तो मोदी जी जाने, देश के पंत प्रधान हैं, उन्हें तो जनता से ज़्यादा ही पता होगा। अब किसने सुपारी लिया उन्हें हमसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि हम तो सर क्रांतिकारी, देखिए कपड़े पहन के रास्ते पे निकले सच बोलने के लिए। हम किसी की क्या ही सुपारी लेंगे? उनके पास जेड सिक्योरिटी है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कौन मूर्ख होगा जो उनकी सुपारी लेगा? राहुल गांधी की जिस तरीके से बंगला छीन लिया है, क्या कहेंगे? सर क्या हो जाएगा अगर बंगला छीन लिया या सदस्यता छीन ली? सच बोलने से थोड़ी हम डरने वाले हैं। अगर ये लोग हमसे हमारी सत्ता भी नहीं आई ना सर, तो भी हम सच बोलेंगे? क्या कर लेंगे ये? हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेल में डालेंगे ना सर। हम क्रांतिकारी तैयार हैं। हम यही कहेंगे कि सत्य की आवाज़ कभी दबा नहीं सकते। सत्य ये सत्य होता है और ये सामने आएगा। अभी जनता जान चुकी है कि सत्य क्या है। देखिए राहुल गांधी जी सच्चे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा। हम आज यहाँ जितने भी बहनें जमा हुई है ना सर, सारे अलग अलग स्टेट से आई हुई हैं, ये तब तक लड़ाई करती रहेंगी, तब तक रास्ते पे बैठी रहेंगी, तब तक पीछे नहीं हटेंगी जब तक राहुल जी को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता। अगर मोदी जी को ये लग रहा है ना कि राहुल गांधी जी अकेले और वो चाहे जो मनमानी करेंगे हमारे भाई के साथ, तो ऐसा नहीं है सर। महिलाओं की वजह से उनकी सत्ता आई थी, महिलाओं की वजह से उनकी सत्ता जा सकती है। एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम का सर्वे आया जिसमें कहा जा रहा है मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं विश्व भर में, बाइडेन और सबको छोड़ करके। सर अब सत्ता इनकी है, पब्लिक इनकी है, तो वो लोकप्रिय तो अपने आप में समझते हैं खुद को। इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों के दिमाग में छप गया है। बट वो ये देखिए सर, ना उन्होंने महंगाई पर कुछ किया, ना महिलाओं की सुरक्षा पे कुछ किया, ना रोजगार पे कुछ किया। तो अब पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो इनको लोकप्रिय मान रहे हैं। इन्होंने ऐसा उन पे क्या जादू कर दिया है? मोदी की डिग्री को लेकर के आप लोग क्या कहें? उनके डिग्री को लेकर हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमें सिर्फ जो लोकतंत्र की आवाज़ दबा रहे, जनता की आवाज़ दबा रहे, उसके बारे में कहना है। और सर मुझे ऐसा लग रहा है अगर विपक्ष ने ये पूछ भी लिया कि आप अपनी डिग्री दिखा दो, तो इसमें गलत क्या है? आप खुद मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो आपने मुझे बोल दिया ग्रेजुएशन। मैंने बोला भाई सर्टिफिकेट दिखा दो, तो क्या आप मुझ पे जुर्माना लगा दोगे? मुझे सजा हो जाएगी? डेमोक्रेसी नहीं है। क्या मंशा है अब जो जिस तरीके से पूरे कोर्ट के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो किस पे आरोप लगाएंगे आप मुझे बताइए। 2 साल तक ये जो केस है ये पॉज पे था। भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई। अडानी के ऊपर जो इनके खास मित्र हैं, इनके ऊपर जब 2 सवाल पूछे तो इनके ऊपर सवाल कैसे पूछे गए? हड़बड़ा गए। वो हड़बड़ाहट में उन्होंने केरला में की हुई बात का उन्होंने गुजरात में रूल दे दिया और सीधा 2 साल की सदस्यता उनकी सदस्यता रद्द कर दी। मुझे बताइए मानहानि पे आज तक इस देश में किसकी सदस्यता रद्द हुई है सर? आप मुझे एक नेता या एक किसी इंसान का नाम लेके बता दीजिए कि मानहानि इनके ऊपर लगी थी और इसकी वजह से इनकी सदस्यता गई। आज जितने भी बैठे ना सर संसद में, सब पे मानहानि है आधे से ज्यादा लोगों की, तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? राहुल गांधी जी ने सच बोल दिया तो सदस्यता छीन लोगे, उनका घर छीन लोगे। राहुल गांधी जी हमारे दिल में रहते हैं सर, कहाँ से निकालेंगे उनको? हम लोग अपना घर भी बेचना पड़ेगा ना, बेच देंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए उनके पीछे खड़े रहेंगे। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी की डिग्री अगर जांच हो जाए तो संसद की सदस्यता उनकी चली जाएगी। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? अगर ये सच होगा तो पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पंत प्रधान की भी कुछ क्वालिफिकेशंस लगती होगी। अब मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मुझे मेरी डिग्री देखकर ही लेते हैं, तो देश का पंत प्रधान, उनके लिए भी कुछ रूल्स तो होंगे ही ना सर। अगर वो बोल रहे हैं तो शायद सच होगा।
मैं अभी क्या ज़्यादा बोल सकती हूँ। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन राहुल जी कहा जाता है विपक्ष जो है मोदी जी की इमेज खराब करने पे लग गया। विपक्ष मोदी जी की इमेज खराब करेगा। हर चौक पे जा जाके वो राहुल जी को पप्पू कह रहे हैं और विपक्ष ने मोदी जी का नाम खराब कर दिया। कैसे सर, बताइए ज़रा, एग्जाम्पल दीजिए कैसे। आज तक हम कांग्रेसियों ने कभी भी विपक्ष के बारे में गलत नहीं बोला, बस सच बोला है। अब सच इनको गलत लगता है तो क्या करेंगे सर, सच ना बोले हम, हमारा सच आप लोगों को चुभता क्यों है? अगर आप बोल दें कि डेमोक्रेसी के हमको पड़ी नहीं, तुम्हारे संविधान के अधिकार की हमको पड़ी नहीं, तो वैसे बता दो, हम बोलना बंद कर देंगे। भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वहाँ से जब टिप्पणियाँ आती हैं तो उस पर ये कहा जाता है कि ये सुपारी ले रखे हैं, मेरी इमेज खराब कर रहे हैं दूसरे देशों में। किसने सुपारी ली है? राहुल गांधी जी ने। ऐसा तो नहीं कहा, मतलब ये कहा कुछ लोग में कौन है? अब हर दुनिया में जितने भी देशों में है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल कौन करता है सर? राहुल जी करते हैं, केजरीवाल जी करते हैं। मुझे तो याद नहीं इन्होंने लास्ट टाइम कब की थी। बेचारे राहुल जी को तो उनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी बुलाया था स्टूडेंट थे करके, तो ये सुपारी लेने कब जाएंगे? इनसे अपने देश के मुद्दे बात करने के लिए इनको मतलब काफ़ी टाइम है इनके पास कि ये अपने जनता से ज़्यादा बात करें या किसी की सुपारी ले। और किसी की सुपारी क्यों लेंगे सर? इतना टाइम नहीं है हमारा राहुल जी के पास, हमारे राहुल जी के पास तो नहीं है। बाकी अब ये किसी का नाम लेते होंगे तो मुझे पता नहीं। अगर उनको लगता होगा कहीं राहुल जी का नाम आता होगा उनके जहन में, तो मोदी जी मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि हमारे राहुल जी ने शायद आपकी सुपारी ली हो, क्योंकि हमारे राहुल जी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, कैसे क्या लग रहा है कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये आंदोलन तब तक चलने वाला है जब तक हमारे राहुल जी को न्याय नहीं मिलता। तो यहाँ आप उंगलियों पे लोगों को नहीं गिन सकते। ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। और सर ये चाहे हमारी जान ही क्यों ना ले ले, हम सबको जेल भरो ना क्यों ना करना पड़े, हम सच बोलने से नहीं डरेंगे, अब चाहे जो हो जाए। 2024 में अगर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई तो राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर क्या होगा? सर अगर राहुल जी नहीं लड़ पाए तो कांग्रेस में कई नेता हैं वो लड़ेंगे, बट राहुल जी हार नहीं मानेंगे। राहुल जी अगर संसद में नहीं लड़ पाए तो रास्ते पे तो लड़ेंगे ही ना सर। और उनके पीछे उनकी ये बहन और ये सारी बहनें खड़ी रहेंगी जितनी आज यहाँ हैं, और बहनें आएंगी उनकी सपोर्ट करने सर, और भाई भी आएंगे। राहुल जी अकेले नहीं है। अगर विपक्ष को लग रहा है ना कि अपना दबाव बनाएंगे और हमें डराएंगे, तो कांग्रेसी शेर है सर, क्योंकि इनके रगों में शहीदों का खून है। ना हम डरे हैं ना डरेंगे। क्या कहेंगे, सबसे देशभक्त सबसे ज्यादा मोदी जी अपने आप को बताते हैं? देखिए, देशभक्ति पे तो हम नहीं बोल सकते, मगर देशभक्त हमें तो नहीं लग रहे, क्योंकि देश की जनता की परेशानी अगर वो नहीं सुन रहे तो देशभक्त कैसे हुए? उनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, उनको विधवाओं के समस्या नहीं दिखते, उनको फार्मर्स लोगों का भी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है, और उनको सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे लगने का दिख रहा है। यानी राहुल गांधी जी जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पूरी दुनिया नहीं दिख रही, सिर्फ राहुल गांधी जी दिख रहे हैं। ये देख रहा हूँ कि राहुल जी के साथ वकीलों का भी जत्था निकल रहा है इधर उधर, वकील लोग भी आए हुए हैं समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? जी आएंगे ना, राहुल जी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो वकील जी भी आएंगे। कल को मोदी जी के लोग भी आ सकते हैं जब उनको पता चलेगा मोदी जी गलत कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिएगा पूरे देश भर की जनता जो है? देश भर की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगी, जो अपने लोकतंत्र की आवाज़ है, आपकी जनता की आवाज़ है, उसको आप मिटने ना दो। आपकी आवाज़ है, राहुल गांधी जी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, वो कि बल्कि उनकी आवाज़ नहीं, वो एक प्रिंस है, तो उनको कोई रास्ते पे घूम के ये पद यात्रा करने की या भारत जोड़ो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर उनके रगों में जो शहीदों का खून है उसको वो बरकरार रख रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।